हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में मैंने देखा था कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड नेक्स्ट मेथड मैंने देखा था कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये दो मेथड हम देख चुके हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में। अब क्या प्रॉब्लम मेरे सामने क्रिएट हुआ कि मुझे एक नेक्स्ट मेथड पढ़ना पड़ रहा है, उसको समझिए कि प्रॉब्लम क्या था मेरे सामने। जैसे प्रॉब्लम ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें, इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1 एंड कांस्टेंट टर्म 2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 का क्या फैक्टर करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए, तो आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई फैक्टर्स नहीं है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए। तो अब क्या किया गया, एक नया मेथड्स जो है आया, उस मेथड्स का क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। तो आइए उस जो है मेथड्स में हम डिस्कस करते हैं कि कंसीडर the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक इसको सॉल्व करके एक फार्मूला बनाएंगे, उस फार्मूले से जो है हम सॉल्व करेंगे कि इसको जो है कैसे जो है हम फार्मूले से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको जो है जनरलाइज फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं, जिस फार्मूला का नेम होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने देखा था उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम वही करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो प्रोसेस था सेम यहाँ पर भी किया जाएगा। उसको सॉल्व करके लास्ट में एक फार्मूला बना लेंगे और उसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा डायरेक्ट जो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते थे कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी टू डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए। तो ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0 अपान ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स और प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन RHS साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपान ए। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते थे कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी अपान ए एंड डिवाइडिंग बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, b अपान 2a एंड टेकिंग होल स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपान ए एक्स प्लस b अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपान 2a होल स्क्वायर और माइनस c अपान a। तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और माइनस c अपान a। तो x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एलसीएम। तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 4a स्क्वायर। तो x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। तो b अपान 2a शिफ्ट ऑन RHS साइड। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a
और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2a डिनोमिनेटर सेम, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2a। अब ये जो है फार्मूला बन गया फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा कि ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन 2a वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन बनता है कि इफ़ d मीन्स d का मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। अब रियल रूट्स हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा अगर बीटा लेट करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू लेट करेंगे तो टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड जब बीटा लेट करेंगे तो टेकिंग नेगेटिव साइन। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ये यानी फर्स्ट रूट हो जाएगा। और सेकंड रूट क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, यहाँ पे d क्या है, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव और 0। अगर पॉजिटिव और 0 होगा तो उस केस में जो आपको रूट्स मिलेगा वो रियल रूट्स मिलेगा। रियल रूट्स का मतलब रियल नंबर। तो ये था फार्मूला। इस फार्मूले को हम कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसी फार्मूले से हम डायरेक्ट जो है सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसको जो है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा और हम इस पे जो है रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। क्वेश्चन फर्स्ट, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। ये दो मेथड क्या है, मेथड एक ही है लेकिन नेम डिफरेंट है। इसको क्या बोले, क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। तो इसको सॉल्व करें। अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर करेंगे। तो इसको लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 9 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज b, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। तो b इक्वल टू 7। कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -2। तो c इज इक्वल टू हो गया -2। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर
-4ac और अपान 2a, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 और इंटू -2 और अपान 2 इंटू 9, तो इस इक्वल टू -7 और प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर 49 और माइनस 4 टू ज़ा 8 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इंटू 9 और अपान 9 टू ज़ा 18, तो इस इक्वल टू हो गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72 और अपान 18। अब आप देखिए ये हो गया कि x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो 9 टू 11 और 7 और 4 11 और 1 12 121 और अपान 18, तो x इज इक्वल टू आ गया -7 और प्लस माइनस 121 किसका स्क्वायर रूट होगा 11 का और अपान 18। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट वी टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे तो -7 प्लस 11 और अपान 18, तो x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 7 4 और अपान 18, इसको कुछ कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया 2 अपान 9, ये फर्स्ट रूट हो गया। अब सेकेंड रूट, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू -7 और -11 और अपान 18, तो x इज इक्वल टू हो गया -18 अपान 18 दैट इज -1। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया कि x इज इक्वल टू 2 अपान 9, x इज इक्वल टू -1। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x और प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वेश्चन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। तो आइए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करें, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप बताइए a इज इक्वल टू क्या होगा 2 एंड b इज इक्वल टू 5 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू लिखा है 5 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 6 और अपान 2 इंटू 2, तो -5 रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये आ जाएगा 25 3 जा 75, तो 75 और माइनस ये आ जाएगा 4 2 जा 8 8 6 जा 48 और अपान 4, तो ये हो गया -5 रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 और ये बचा आपका 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा 27 और अपान 4। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, x इज इक्वल टू -5 रूट 3
और प्लस, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3√3, ये लिखा है 3√3 और अपन 4। तो अब टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो अब इसको हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू -5√3 और +3√3 और अपान 4। तो x इज इक्वल टू 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा -2√3 अपान 4। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -√3 अपान 2। दिस इज़ द फर्स्ट रूट। एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू होगा -5√3 और -3√3 और अपान 4। तो x इज इक्वल टू 538 -8√3 अपान 4। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -2√3। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। आप सबको थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू।